छात्रों, हमने इसके पहले वीडियो में उपसर्ग यानी क्या यह देखा। अब हम प्रत्यय यानी क्या यह जानेंगे। प्रत्यय, अब हम प्रत्यय की जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है, राहुल पढ़ाई कर रहा है और इस प्रस्तुत वाक्य में पढ़ाई, पढ़ाई यह शब्द जो है पढ़ जोड़ आई इस शब्द से बना हुआ है और इस प्रकार से पढ़ यह शब्द है और आई यह क्या है, शब्दांश है और उससे क्या हुआ है, पढ़ाई यह शब्द बना हुआ है, यानी यह क्या है, आई यह प्रत्यय है। जिस प्रकार से हमने उपसर्ग में देखा कि उपसर्ग शब्द के पहले लगते और प्रत्यय जो है प्रत्यय का, जैसे कि हम अभी यहाँ पर देख ही रहे हैं कि एक प्रकार से आई यह शब्दांश यानी यह क्या है, प्रत्यय है। उसी के बाद दूसरा वाक्य हम देखेंगे, चित्रकार सुंदर चित्र बना रहा है और इस चित्रकार इस शब्द में चित्र जोड़ कार और चित्र इस शब्द को कार यह शब्दांश लगा है और चित्रकार यह शब्द बना है और कार यह क्या है, प्रत्यय की तरह यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो इस प्रकार से प्रत्यय यानी क्या, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है तो उसे क्या कहा जाता है, प्रत्यय उसे कहलाता है या प्रत्यय उसे कहते हैं। जैसे कि उपसर्ग जो होते हैं वह शब्द के पहले लगते और प्रत्यय जो होते कि वह शब्दांश जो होता है वह किसी शब्द के अंत में लगता है तो उसे क्या कहा जाता है, प्रत्यय। जैसे कि हमने देखा पढ़ाई, पढ़ाई में पढ़ जोड़ आई यानी एक प्रकार से शब्द हो गया पढ़ाई और यहाँ पर आई यह प्रत्यय लगा हुआ है। उसी प्रकार से दूसरा हमने शब्द देखा था चित्रकार, चित्र जोड़ कार यानी एक प्रकार से चित्र इस शब्द को कार यह एक प्रकार से प्रत्यय लगाया गया और उससे हो गया चित्रकार। तो इस प्रकार से प्रत्यय जो होते वह शब्द के बाद एक प्रकार से लगाए जाते हैं या जुड़ जाते हैं और उससे नया शब्द बनता है। और उसी प्रकार से जो प्रत्यय है हिंदी में, तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं, वह कौन कौन से, अभी उनकी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी में प्रत्यय के दो भेद होते हैं, जैसे कि कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अभी हम इन दोनों की एक एक की जानकारी प्राप्त करें। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय यानी जो प्रत्यय धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि देखो धातु या क्रिया जो रहती है तो उनके अंत में यानी आखिरी में, शब्द के आखिरी में कुछ शब्द लग कर कुछ नया शब्द निर्माण होता है तो उसे क्या कहा जाता है, कृत प्रत्यय। जैसे कि मैं एक आपको उदाहरण बताना चाहूंगी, जैसे कि पढ़ जोड़ आई। पढ़ यह क्या है कि एक प्रकार से धातु है या क्रिया है और इसके अंत में आई यह प्रत्यय लगने से पढ़ाई यह शब्द बन गया है और यह क्या है कि एक प्रकार से कृत प्रत्यय इसमें आता है। यानी एक प्रकार से जो क्रिया होती है, क्रिया यानी क्या कि जो भी एक्शन या जो भी हम कुछ करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, क्रिया। तो इस प्रकार से धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण जब होता है तो उसे क्या कहा जाता है, कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण है वह हम अभी देखेंगे। जैसे कि देखो आई यह प्रत्यय है और मूल शब्द या धातु जो है लिख और पढ़, यह शब्द है मूल शब्द और उससे निर्मित शब्द है लिखाई पढ़ाई। यानी लिख इस शब्द को आई यह प्रत्यय लगने से लिखाई, पढ़ इस शब्द को आई यह प्रत्यय लगने से पढ़ाई। उसी के बाद आगे का प्रत्यय है ना और लिख और पढ़ इस शब्द को ना यह प्रत्यय लगाने से लिखना पढ़ना। अन यह प्रत्यय है, मूल शब्द है मिल मन और उससे निर्मित शब्द है मिलन मनन। उसके बाद आ यह प्रत्यय है और जो मूल शब्द है सुख जाग भूल,
यह है, और उससे निर्मित शब्द है सूखा, जागा, भूला। यानी सुख इस शब्द को आ प्रत्यय लगने से सूखा, जाग इस शब्द को आ प्रत्यय लगने से जागा, और भूल इस शब्द से को आ यह प्रत्यय लगने से भूला। आवट यह प्रत्यय है, और मूल शब्द जो है लिख, मिल, रुक, और इससे निर्मित शब्द है लिखावट, मिलावट, रुकावट। उसी के बाद आवा यह प्रत्यय है, और मूल शब्द जो है बोल और छल, और आवा यह प्रत्यय लगने से बुलावा, छलावा यह शब्द बन गए हैं। ई यह प्रत्यय है, और इससे मूल शब्द जो है बोल और हंस, और इससे निर्मित शब्द है बोली, हंसी। उसी के बाद अक्कड यह कृत प्रत्यय है, और इसके जो मूल शब्द है पी और भूल, इस शब्द को अक्कड यह प्रत्यय लगने से पियक्कड़, भुलक्कड़। उसी के बाद दार यह जो प्रत्यय है, मूल शब्द है लेना और देना, दार यह प्रत्यय लगने से लेनदार, देनदार। आलू यह प्रत्यय है, और मूल शब्द है कृपा और दया, और इससे निर्मित शब्द है कृपालु, दयालु। इया यह प्रत्यय है, मूल शब्द है घट और बट, और इस प्रकार से इया प्रत्यय लगने से घटिया, बढ़िया यह शब्द एक प्रकार से बन गए। इस प्रकार से यह कृत प्रत्यय के जो उदाहरण थे यह हमने देखे। अब प्रत्यय के कृत प्रत्यय यह एक प्रकार देखने के बाद हम दूसरा प्रकार देखेंगे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय यानी जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते। यानी जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण जो रहते इन शब्द के अंत में लगकर जो नए शब्द बनते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तद्धित प्रत्यय। तो इस प्रकार से तद्धित प्रत्यय जो है उनके उदाहरण हम देखेंगे। प्रत्यय है आर, और मूल शब्द है लोहा, सोना, और आर यह प्रत्यय लगने से लोहार, सुनार यह शब्द बना है। उसी के बाद कार यह जो प्रत्यय है साहित्य, पत्र यह मूल शब्द है, तो इससे निर्मित शब्द है साहित्यकार, पत्रकार, यानी कार यह प्रत्यय लगा हुआ है। उसी के बाद एरा यह जो प्रत्यय है चाचा, मामा, चचेरा, ममेरा यह शब्द बना हुआ है। वान यह जो प्रत्यय है तो मूल शब्द है धन, गाड़ी, और इससे निर्मित शब्द है धनवान, गाड़ीवान। उसी के बाद आई यह प्रत्यय है चतुर, इच्छा यह मूल शब्द है, और इससे निर्मित शब्द है चतुराई, अच्छाई। ता यह प्रत्यय है प्रभु, सुंदर, और इससे बने शब्द है प्रभुता, सुंदरता। पन यह प्रत्यय है, और मूल शब्द है अपना, पराया, और पन यह प्रत्यय लगने से अपनापन, परायापन यह शब्द बन गए हैं। आपा यह शब्द जो है या आपा यह प्रत्यय जो है तो इससे मोटा और बूढ़ा यह मूल शब्द को लगने के बाद आपा यह प्रत्यय लगने के बाद मोटापा, बुढ़ापा यह शब्द बन जाता है। और कुछ तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है जैसे कि ईट प्रत्यय धर्म, इतिहास शब्द, और उससे बने हुए शब्द है धार्मिक, ऐतिहासिक। इला यह प्रत्यय है, और मूल शब्द है रंग, चमक, और निर्मित शब्द है रंगीला, चमकीला। ई यह प्रत्यय है, मूल शब्द है गुलाब, धन, और निर्मित शब्द है गुलाबी, धनी। इन यह प्रत्यय है, मूल शब्द है रंग, नमक, और इससे बने हुए शब्द है रंगीन, नमकीन। ईय यह प्रत्यय है अनुकरण, राष्ट्र यह मूल शब्द है, और इससे निर्मित शब्द है अनुकरणीय, राष्ट्रीय। आनी यह प्रत्यय है देवर और जेठ यह मूल शब्द है, देवरानी, जेठानी, आनी यह प्रत्यय लगने से बने हुए शब्द है। एला यह प्रत्यय है कसा, विष यह क्या है कि मूल शब्द है कसेला, विशेला यह क्या है निर्मित शब्द है। वान यह प्रत्यय है, और उससे बना हुआ
एक प्रकार से या मूल शब्द जो है पुत्र और रूप है, और उससे बना हुआ शब्द है पुत्रवान रूपवान। वती यह प्रत्यय है, मूल शब्द है पुत्र गुण, पुत्रवती गुणवती, यह वती यह प्रत्यय लगने से बने हुए शब्द है। बाज यह शब्द है, और रंग और दगा यह मूल शब्द है, रंगबाज दगाबाज यह शब्द बने हैं। त्व यह प्रत्यय है, और देव और कवि इस शब्द को त्व यह प्रत्यय लगने से देवत्व कवित्व यह शब्द बना हुआ है। और इस प्रकार से तद्धित प्रत्यय में जो सारे एक प्रकार से दिए गए जो मूल शब्द है वो सारे संज्ञा सर्वनाम या विशेषण जो है वह है, और उनको प्रत्यय लगने से उनके अर्थ में एक प्रकार से विशेषता आ गई है। तो आगे छात्रों हम उपसर्ग और प्रत्यय जो है उनमें अंतर क्या है वह हम देखेंगे। जैसे कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश है, दोनों का स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं है। यानी जो उपसर्ग और प्रत्यय यह जो है वह शब्दांश है, कोई शब्द नहीं है, और इन दोनों का कोई भी अलग से अस्तित्व नहीं है, कोई भी अलग से अर्थ नहीं है अगर वह अकेले अगर इस्तेमाल किए गए तो। उपसर्ग और प्रत्यय में मूलभूत अंतर यह है कि उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते, जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। यानी एक प्रकार से उपसर्ग जो रहते हैं वह शब्द के पहले लगाए जाते हैं, और प्रत्यय जो रहते हैं वो शब्द के आखिरी में या अंत में एक प्रकार से लगाए जाते हैं या जुड़ जाते हैं, और उन जो बने हुए नए शब्द है तो उनके अर्थ में विशेषता आ जाती है या उनका अर्थ ही बदल जाता है। जैसे कि ना जोड़ लायक, यानी उसका अर्थ क्या हो गया नालायक। यानी शब्द था लायक, लेकिन उसे ना यह उपसर्ग जोड़ने से नालायक शब्द हो गया और उसका अर्थ ही बदल गया, और ना यह उपसर्ग यहाँ पर लगाए। खाने जोड़ वाला, यानी खाने वाला, और यहाँ पर वाला यह प्रत्यय लगने से क्या हुआ है कि उसके अर्थ में ही एक प्रकार से बदल आ गया है। आगे और हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय बहुत जगह पर एक साथ इस्तेमाल किए जाते। कुछ शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, जैसे मूल शब्द मान, उसी के बाद उपसर्ग अप, उसी के बाद प्रत्यय इत, और जोड़कर बना शब्द है अपमानित। यानी इसमें मान यह क्या है कि मूल शब्द है, और उसे अप यह क्या लगा है उपसर्ग, यानी वह शब्द के पहले लगा है, और इत यह शब्द क्या है प्रत्यय, और वह शब्द के आखिरी में लगा है। यानी इस प्रकार से उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ भी जुड़कर नए शब्द बनते हैं। ऐसे ही सम यह उपसर्ग है, मान यह एक प्रकार से मूल शब्द है, और इत यह क्या है प्रत्यय है, और उससे बना हुआ शब्द है सम्मानित। उसी प्रकार से नीचे कुछ आपको उदाहरण दिए गए। अनु मूल शब्द है बंध, इत यह क्या है प्रत्यय, और उससे बना है अनुबंधित। उप यह क्या है उपसर्ग है, कार यह क्या है मूल शब्द है, ई यह क्या है प्रत्यय है, और उससे बना हुआ शब्द है उपकारी। अभी यह क्या है उपसर्ग, मान यह मूल शब्द, ई यह क्या है कि एक प्रत्यय, और उससे बना हुआ शब्द है अभिमानी। बे यह उपसर्ग, चैन यह मूल शब्द, ई यह क्या है प्रत्यय है, और इससे बना हुआ शब्द है बेचैनी। दुस यह क्या है कि उपसर्ग है, साहस यह मूल शब्द है, ई यह क्या है कि उसे प्रत्यय लगाया गया है, और उससे बना हुआ शब्द है दुस्साहसी। उसी के बाद अप यह उपसर्ग है, मान यह मूल शब्द है, इत यह प्रत्यय लगाया गया है, और उससे बना हुआ है अपमानित। यानी इस प्रकार से उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ एक शब्द को लग सकते हैं या लगकर नया शब्द बनता है कि उसके अर्थ में विशेषता या बदल आ जाती है।
तो छात्रों, हमने उपसर्ग और प्रत्यय इनकी जानकारी प्राप्त की। उपसर्ग जो होते हैं वह शब्द से पहले लगाए जाते हैं, प्रत्यय जो रहते हैं वह शब्द के आखिरी में लगाए जाते हैं। और दोनों लगने से क्या होता है कि शब्द के अर्थ में विशेषता या एक प्रकार से बदल उसके अर्थ में आ जाती है। और उसके बाद हमने उपसर्ग के प्रकार और एक प्रकार से प्रत्यय के प्रकार, इनकी भी जानकारी हमने प्राप्त की। धन्यवाद।